आज देखेंगे जन्म कुंडली का अष्टम भाव, जिसको आयु स्थान भी कहा जाता है। तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव का अपना अलग ही महत्व है। ये जातक की आयु बताएगा कि आयु कितनी है, मध्यम है, निम्न है या पूर्ण आयु प्राप्त किया हुआ जातक रहेगा। जन्म कुंडली में इसको मारक योग के से भी निर्णय करते हैं और इसको सप्तमेश और द्वितीयेश का भी विचार किया जाता है इसके लिए, यदि आप मारक योग का निर्णय कर रहे हैं तो। अब अष्टम भाव और तृतीय भाव आयु स्थान है, ठीक है। और द्वितीय भाव के तृतीय भाव का व्ययेश और सप्तम भाव के अष्टम भाव का व्ययेश होने के कारण ये भी आयु के सूचक माने जाते हैं। जातक की आयु कितनी होगी ये ज्ञात करने के लिए लग्न, सबसे पहले तो जो फर्स्ट हाउस है लग्न और उसका ईश लग्नेश, अष्टम भाव मतलब एट्थ हाउस और उसका ईश मतलब अष्टमेश, और तृतीय भाव थर्ड हाउस और उसका ईश मतलब उसका तृतीयेश, ये सब आयुष्य कारक शनि के बल का सम्यक विचार करने के बाद में पता चलता है। कुंडली में इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में आप आयु के बारे में बता पाएंगे। यदि इनमें से दो भाव बलवान है, हमने चार बताया, इसमें से यदि दो भाव बलवान है तो जातक की अल्पायु होगी, बाकी सब बलवान नहीं होने हैं। केवल दो भाव अगर बलवान होते हैं तो, तीन भाव अगर बलवान हो गए तो मध्यम आयु पाता है, और चारों भाव अगर बलवान है तो पूर्ण आयु प्राप्त होती है। अब आयु मध्यम है या निम्न है या पूर्ण है, इसका विचार कैसे करेंगे। अल्पायु अगर होती है तो बहुत ही कम उम्र में, मतलब आप समझ लीजिए 30 के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि मध्यम आयु है तो 60 तक उसकी मृत्यु हो जाती है, और अगर पूर्ण आयु है तो 60 के बाद भी इंसान जीता है। इसके अलावा चंद्रमा और बुध की स्थिति का भी विचार कर लेना चाहिए। और क्योंकि जन्म कुंडली में इनकी हीन बलवत्ता बचपन से अरिष्टप्रद रहती है, जातक की मृत्यु तक हो जाती है। इस भाव में मुख्यतया आयु की अवधि व मृत्यु कब और कैसे होगी, परदेश भ्रमण के बारे में भी समझ सकते हैं इसके इसी भाव से, अष्टम भाव से। और स्त्री सौम्य या कर्कशा होगी, ये भी पता चलता है इस भाव से। और विपरीत राजयोग से प्रचुर धन और गहन चिंतन या फिर अन्वेषण आदि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो उसमें उसके पार्टनर की जो कैरेक्टर है उसके बारे में पता चल सकता है। जैसे मैंने बताया, स्त्री सौम्य होगी या फिर कर्कशा होगी, उसी तरीके से अगर स्त्री की कुंडली देख रहे हैं तो उसके पुरुष के बारे में आप उससे जान सकते हैं डेफिनेटली। ओके, अब आते हैं कि अष्टम भाव जो आठवां स्थान है, उसमें राशिफल मतलब उसमें जो नंबरिंग लिखी रहती है, 1 लिखी है, 2 लिखी है, 3 लिखी है, तो राशि हो जाती है। तो उसका भाव का इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम मेष राशि देखेंगे। यदि 8th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो उससे क्या पता चल सकता है, क्या आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं जातक को। तो यदि अष्टम भाव में मेष राशि है तो जातक परदेश प्रवास करता है। यहाँ मंगल तृतीय व अष्टम भाव का अधिपति हो जाता है। यदि मंगल बलवान है इस ऐसे कुंडली में तो दीर्घायु होगी डेफिनेटली। अष्टम भाव और अष्टमेश दोनों मंगल पर पड़ने वाले प्रभाव को मृत्यु का कारक सूचित करते हैं। यदि मंगल अष्टम भाव में हो तो जातक यौन काल में व्यसनी हो जाता है और व्यसन से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसे नींद में बड़बड़ाने या उठकर चलने का रोग होता है, जिसको कहते हैं कि स्लीप वॉक। ये बीमारी उसको हमेशा रहेगी। और शुभ योग है तो जातक धनी होगा। ऐसे जातक की मृत्यु परदेश प्रवास काल में ही हो जाती है, वो अपने घर पे मृत्यु नहीं प्राप्त करते हैं। यदि अशुभ योग हो तो जातक दरिद्र व हर समय चिंता करने वाला योग होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, अष्टम भाव है तो रोग भाव से यदि 6th हाउस से इसका थोड़ा भी संबंध मिलता है तो मनुष्य रोगी होकर ही मृत्यु होती है उसकी, ठीक है। तो ऐसा हर राशि के इफेक्ट का देखना है इसमें। वृषभ अगर है राशि है अष्टम भाव में तो क्या देख सकते हैं। यदि अष्टम भाव में वृषभ राशि है, मतलब 2nd नंबर लिखा हुआ है अष्टम भाव में, तो शुक्र लग्नाधिपति और अष्टमाधिपति बन जाता है शुक्र वहाँ पे, क्योंकि वृषभ की राशि है तो शुक्र होगा। इनकी निर्बल स्थिति जातक की आयु का हरण कर लेती है, क्योंकि शुक्र है तो इनका जो बल है ना बहुत क्षीण होगा, ये निर्बल होते हैं, तो जिसके कारण इनकी आयु भी थोड़ी कम होती जाती है। ऐसे जातक को कफ का रोग अक्सर रहेगा। और कफ का रोग जो होता है मतलब जैसे लेज़ी हो जाना या फिर आलसी बने रहना या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा की वजह से, इस तरीके से इनको रोग होते हैं। प्रायः कफ के कारण ही श्वसन नलिका में अवरोध उत्पन्न होकर इनकी मृत्यु होती है। ध्यान रखना है जो अपर जीआई ट्रैक में
ब्लॉकेज हो जाता है जिसको, ठीक है, जिनको सांस की परेशानियां अक्सर दिखाई देंगी। यदि चंद्रमा और बुध के साथ में शुक्र भी बली हो तो अत्यंत हंसने के कारण जातक की हृदय गति रुक जाती है। दिस इज़ वेरी फनी फैक्ट, बट ऐसा होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। मतलब ये 8वां स्थान है, ये मृत्यु का कारण बताएगा कि किस वजह से मृत्यु होनी है। ऐसा जातक चोरों और डाकुओं से संघर्ष करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, जो अभी मैंने बताया कि जब अगर चंद्रमा और बुध के साथ में शुक्र भी बली हो जाता है तो। चौपाइयों के सींग द्वारा मारे जाने का भी भय उसे रहता है ऐसे कंडीशन में। यदि लग्न और शुक्र मंगल या केतु से प्रभावित हो जाते हैं तो अपमृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। ये अष्टम भाव है और मैं फिर से एक बार यही बताना चाहती हूँ कि आप एक ही चीज़ को लेके अपनी कुंडली का विश्लेषण ना करते बैठे। इसको कुंडली के जितने भाव हैं, जितनी राशियां हैं, जितने नक्षत्र हैं, जितने योग हैं, सबका विश्लेषण करने के बाद में ही आप फाइनल इंटरप्रिटेशन देंगे। मिथुन राशि का देखेंगे। यदि मिथुन राशि है अष्टम भाव में तो मिथुन राशि होने पर बुध अष्टमेश बन गया, ठीक है। बुध जो हुआ वो अष्टमेश बन गया। बुध ग्रह परिषद में कुमार माना गया हुआ है, ये बाल्यावस्था में है, अतः इस पर शुभ अशुभ पड़े प्रभाव बाल्यावस्था से ही घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। उनको बाल्यावस्था से ही समझ में आने लगेगा कि इनके साथ में क्या होना है। पाप प्रभाव में आया हुआ बुध जातक को शीघ्र ही घर से विलग कर देता है। ये लोग ज़्यादा दिन तक अपने घर पे नहीं रहते, इनको बार बार बाहर जाके और परदेश में प्रवास करके या फिर किसी कारण से खुद घर से निकाले जाते हैं, या तो ये खुद ही अपना लाइन चूज करके घर के बाहर हो जाते हैं। यदि मंगल की राशि में स्थित होकर बुध पाप प्रभाव में है तो पाप या फिर पाप दृष्ट हो या फिर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि में ना हो तो दीर्घकालिक रोगों से ग्रस्त रहता है। मतलब वो क्रॉनिक जो डिजीजेज हैं वो ज़रूर प्राप्त होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला हुआ था, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हैं ये, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए कि जो 3 भाव हैं, 6th 8th और 12th, ये तीनों भाव हमेशा ध्यान रखने हैं। तो अभी 8th जो चल रहा है इसको आप व्याधियों से भी कोरिलेट करते चलेंगे। लेकिन धन लाभ के लिए ऐसा बुध अच्छा माना गया हुआ है, धन लाभ इनको बहुत होता है। यदि बुध वृश्चिक राशि में है तो जातक शत्रुओं द्वारा घात लगाकर मारा जाता है, मतलब वो शत्रुओं के द्वारा मारे जाने का उनके साथ में एक कारण प्राप्त होता है। ऐसा जातक पाप आत्मा होता है। फलस्वरूप पापों के परिणाम स्वरूप मृत्यु से का ग्रास बनता है। गुदा रोग भी मृत्यु का कारण बन सकते हैं ऐसे लोगों में, अगर मिथुन राशि 8th हाउस में बैठी हुई है तो। 8th हाउस में मिथुन राशि होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि एनोरेक्टल सर्जरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, या एनोरेक्टल ऐसी डिजीज़ होती है, कैंसर वगैरह जैसी हो सकती है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो सकती है। लंपट होने से, लंपट मतलब क्या होता है कि हर चीज़ों को जल्दी जल्दी करना और खाने में भी बहुत जल्दी जल्दी लंपट होते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ भी देखा तो तुरंत इनको चाहिए खाने वाने के लिए, ठीक है। तो प्रमेह और मधुमेह जैसे रोग भी हो जाने के कारण इनकी आयु क्षीण हो जाती है। डेफिनेटली देखिए, छोटी सी बात है, अगर आपके रोग आ गए हैं तो आयु कम हो ही गई, अब इसको एक्सेप्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो रोग जो है और मृत्यु दोनों का संबंध हमेशा साथ में, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये, ठीक है। आयु को ये क्षीण करते हैं। तो आज हमने देखा 8th हाउस के इंट्रोडक्टरी पार्ट के 8th हाउस में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड थिंग हमने देखा मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि का इफेक्ट 8th हाउस में क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 3 राशियां देखेंगे। थैंक यू।